जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और फर्स्ट ऑर्डर की उसको न्यूमेरिकल मेथड जो होता है उससे कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर मेथड हमने करना है रंगे कोटा मेथड ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है, अब ये बेसिकली आपके पास ना ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें आपके पास ये इसकी कंडीशन दी हुई है जिसको हम इनिशियल कंडीशन कहते हैं। यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है ना इसको हम एक्स नॉट बोलेंगे और ये जो वैल्यू आपके पास होगी इसको हम वाई नॉट बोलेंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक्स जो होगा ना आपने वो फाइंड करना है, वो क्वेश्चन के अंदर गिवन दिया होता है। फाइंड वाई, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 1.2। वैल्यू तो हमारे पास वाई की आएगी। जब यहाँ पे हम x की डिफरेंट वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से सबसे पहले ना इसका एक h स्टेप साइज जो है वो हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। वो जो h होगा वो किस तरह हम करेंगे, जैसे आपके पास ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको ये हमारे पास आ जाएगी x नॉट, यानी आपके पास x नॉट कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। ये जो वैल्यू है ये आपके पास आ जाएगी y नॉट, तो y नॉट आपके पास कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जब आप x1 निकालेंगे तो x1 किसके इक्वल आएगा, x नॉट प्लस h के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट आपके पास 1 आ जाएगा प्लस आपके पास ये वैल्यू आ गई h। अब h की सिलेक्शन आपने करनी है कि जैसे आपने यहाँ पे देखें कहाँ तक जाना है, 1.2 तक आपने जाना है। तो अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, h ले लेता हूँ 0.1, तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.1। मैंने h 0.1 ले लिया तो x1 इज इक्वल टू 1 में प्लस करेंगे तो ये 1.1 आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं निकालूंगा x2, तो x2 किसके इक्वल आएगा, x1 प्लस h के इक्वल आएगा। अब जब x2 निकालेंगे तो x2 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू 1.1 ये आ जाएगी और प्लस h आपने क्या लिया हुआ है 0.1 लिया हुआ है। आप h की वैल्यू जितनी छोटी लेंगे आपके पास उतनी ये जो होगा, ये देखें ये आपके पास आ जाएगा 1.2 आ गया। अब जहाँ पे हमने देखें यहाँ पे हमने x एट x इज इक्वल टू 1.2 तक जाना था तो x 1.2 आ गया। अच्छा मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे h जो है वो ले लेता हूँ 0.2 ले लेता हूँ, ठीक है, तो फिर भी मेरा जो है आंसर जो होगा वो आ जाएगा। अच्छा जब आपने एच ये ले लिया है तो आपके पास एक्स वन जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, एक्स नॉट प्लस एच के इक्वल आएगा। अब आपके पास एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट की वैल्यू तो वही आ जाएगी 1 आ जाएगी और एच कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा आपका। अब देखें यहाँ पे आपके पास एक्स वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। तो आपने एक्स कहाँ तक जाना था 1.2 तक जाना था, आप 1.2 तक चले जाएंगे। लेकिन आप एच की वैल्यू को जितना छोटा लेंगे आपकी जो एक्यूरेसी है, आपका आंसर जो है उतना ही क्या होगा एग्जैक्ट आएगा आपका। ठीक है, तो अब रंगे कोटा मेथड होता क्या है ऑर्डर 4 में, उसका ये हमारे पास मालूम होता है y इज इक्वल टू के प्लस वन, वाई के प्लस 1/6 k1 k2 k3 एंड k4। अब इसमें k1 k2 k3 k4 4 टाइम है इसीलिए हम इसको ऑर्डर 4 बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको वैल्यू चाहिए होगी k1 की, K2 की, K3 की और K4 की। अब K1 किसके इक्वल होगा, K1 इक्वल होगा H इंटू एफ एक्स के और वाई के। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एफ एक्स के और वाई के क्या आएगा, यानी आपके पास एफ एक्स के और कामा वाई के इज इक्वल टू कौन सा होगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल है आपके पास, एक्स स्केयर के बन जाएगा और प्लस आपके पास क्या बन जाएगा वाई स्केयर के बन जाएगा। तो ये आपके पास एक्स के और वाई के की आपकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा उसी तरह आप K2 फाइंड करेंगे, एच एफ एक्स के प्लस एच बाई टू वाई के प्लस K1/2 हो जाएगा। इसी तरह आप K3 की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसी तरह आप K4 की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब ये आपके पास तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी उन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे क्या करेंगे पुट करेंगे। अब K क्या होगा, K हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे K इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इन सारी इक्वेशन के अंदर। ठीक है, जब आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, y आपके पास 1 आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू वाई नॉट आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे हम रख लें और ये 1 भी 6 आ जाएगा और ये सेम एज इट इज़ K1 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद 2 आपके पास K2 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 K3 एज इट इज़ आ जाएगा, K4 एज इट इज़ आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं।
अच्छा, के ज़ीरो पुट रहे हैं तो हर जगह पे ज़ीरो पुट करना है। तो आपके पास यहाँ पे देखें, पहले पुट करेंगे के वन इज इक्वल टू, तो के वन इज इक्वल टू एच एफ आपके पास आ जाएगा, और एक्स के की जगह क्या पुट कर रहे हैं, ज़ीरो पुट कर रहे हैं हम। तो ये देखिएगा, ये आपको शायद नज़र नहीं आ रहा। तो हम क्या कर रहे हैं, के की जगह ज़ीरो पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी ज़ीरो हो जाएगा, तो वाई ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो ये इसकी इनिशियल वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, पहले के वन निकाल लेते हैं। तो के वन इज इक्वल टू एच, मैंने क्या मैच ले लेता हूँ 0.2 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और एफ आ जाएगा एफ एक्स नॉट, देखें एफ एक्स नॉट और वाई नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू लगाते हैं। एक्स नॉट की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स नॉट की वैल्यू हमने 1 ली है ऊपर, तो एक्स नॉट की जगह यहाँ पे आ गया 1, कामा वाई नॉट की वैल्यू क्या है आपके पास, वाई नॉट की वैल्यू आपके पास 1.5 होगी। ये देखें ऊपर, मैं आपको दोबारा इसका बता देता हूँ, ये आपके पास है एक्स नॉट, ठीक है, और ये आपके पास है वाई नॉट। तो अब हमने एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू यहाँ पे लगा दी। ये देखिएगा, एच की वैल्यू 0.2 मैंने ली है, मैंने आपको बताया 0.1 ले लेंगे या 0.2 ले लेंगे, सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो एच की जगह 0.2 ले लिया, एफ एज इट इज, और एक्स नॉट कितना है 1 आ गया, कामा वाई नॉट कितना है, ये आ गया। अब ये आ गया एक्स की वैल्यू, और ये आ गया आपके पास वाई की वैल्यू। तो ये जो हमारा फंक्शन था वो हमारे पास क्या था, एफ हमारे पास एक्स के कामा वाई के ऊपर मैंने लिखा हुआ है, वो किसके इक्वल है आपके पास, वो एक्स के का स्केयर और प्लस वाई के का स्केयर। तो जब आपके पास एफ के की जगह हम क्या लगा रहे हैं, ज़ीरो लगा रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स नॉट बन जाएगा, एक्स ज़ीरो बोल सकते हैं, वाई नॉट बन जाएगा, इज इक्वल टू नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स नॉट का स्केयर प्लस वाई नॉट का स्केयर। अब यहाँ पे एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू हम लगा देंगे। ठीक है, तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 आ गई, ये एक्स नॉट की वैल्यू हुई है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 का स्केयर हो जाएगा, और प्लस सॉरी, तो वाई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हुआ कि के वन इज इक्वल टू 0.2 आ जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपके पास, 1 का स्केयर आ जाएगा, और प्लस 1.5 का स्केयर आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो के वन की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन आपने खुद करनी है इसकी, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0.65। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.65, ये आ गया आपके पास क्या, के वन की वैल्यू आ गई, ये हमें मिल गया के वन। अब हम फाइंड करेंगे इसका के टू। ठीक है, तो ये आपने 1 का स्केयर 1 हो गया, 1.5 का स्केयर करें, प्लस करें, उसको मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है, अब हम देखें के टू फाइंड करेंगे। तो जब के टू फाइंड करेंगे तो के टू इज इक्वल टू, तो के क्या पुट कर रहे हैं, ज़ीरो पुट कर रहे हैं हम, तो हम यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे। तो एच आ गया, एफ आ गया, और यहाँ पे एक्स नॉट आ जाएगा, प्लस एच बी टू एज इट इज़ आ गया, और कामा वाई नॉट आ गया आपके पास, प्लस के वन डिवाइडेड बाई 2 आ गया आपके पास। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास के टू, देखें के टू इज इक्वल टू, के टू इक्वल आ जाएगा एच की वैल्यू, फिर आपके पास कितनी आ जाएगी, 0.2 आ जाएगी आपके पास, और एफ आ गया आपके पास, देखें एफ एज इट इज, और एक्स नॉट की वैल्यू, तो एक्स नॉट की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कितनी थी, एक्स नॉट की वैल्यू, एक्स नॉट की वैल्यू है 1, प्लस एच की वैल्यू आपके पास कितनी है, एच की वैल्यू है 0.2 डिवाइडेड बाई 2, कामा वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वाई नॉट की वैल्यू 1.5 है, प्लस के वन की वैल्यू, तो के वन ये हमने सॉल्व किया है, तो 0.65 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास के टू जो आएगा, तो ये आपके पास 0.2 जो है वो आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, और एफ ऐसे ही आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको पहले इस पर डिवाइड कर लें, फिर इसमें आप +1 कर लेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे और +1 करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.1, कामा इसको भी आप डिवाइड कर दें और इसमें ये प्लस कर लें, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.85। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 1.85 हो गया। अब ये बन गया 0.2, एज इट इज़ लिख लेंगे, और एफ 1.5। अब आप यहाँ पे जो है क्या करेंगे, अब आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखें एक्स नॉट स्केयर वाई नॉट, तो कितना आ जाएगा, पहला एक्स नॉट आ गया 1.1, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह आप लिख सकते हैं 1.1, इसका स्केयर हो जाएगा, प्लस वाई नॉट की वैल्यू अब क्या बन गई है आपके पास 1.5,
1.85 और इसका स्केयर आएगा। अब इनके आपने स्केयर करने और स्केयर करने के बाद आप इनको क्या करेंगे, आपस में प्लस माइनस करेंगे, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो बन जाएगा आपके पास 0.92, 0. यहाँ पे आ जाएगा 0.92 और आपके पास आ जाएगा 65। तो 0.9265 ये आपके पास आ गया, K2 आ गया। तो यहाँ से हमने इस तरह इसकी K2 की वैल्यू जो है वो भी हमने क्या की, फाइंड कर ली। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, K3 की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। अच्छा, जब आप K3 की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो K3 इज इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा K3 इज इक्वल टू, ये देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा H और F और यहाँ पे आप इसकी वैल्यू लगा देंगे सारी जी। अब देखिएगा K3, तो K3 जब आपके पास आएगा तो K3 में जब हम रखेंगे तो हमने क्या करना है, देखें यहाँ पे मैंने ये हमने K3 वाला सॉल्व करना है। तो हम जहाँ पे ये जो आपके पास ऊपर आ रहा है K3, तो यहाँ पे भी आप K0 पुट कर रहे हैं, इधर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ये देखिएगा ये 0 आ गया H/2 और y नॉट या y0 पढ़ लेंगे। अब हम इसकी K3 इज इक्वल टू H की वैल्यू एज इट इज लिख ली और x नॉट की वैल्यू हमारे पास वही है, प्लस H की वैल्यू 0.2 कामा y नॉट की वैल्यू 1.5 है हमारे पास, ठीक है, वो हमने लगा ली, प्लस K2 की वैल्यू। अब K2 हमने ये सॉल्व किया है, यानी आपके नेक्स्ट वैल्यू यहाँ से आती रही है, तो K2 की वैल्यू आपने यहाँ पे लगा दी और डिवाइडेड बाई 2 ऐसे ही इसको आप क्या करेंगे, फिर सेम उसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करके प्लस कर लें, इसको डिवाइड करके प्लस कर लें, तो ये आपने फिर फंक्शन में पुट कर दिया और यहाँ से आपके पास K3 की वैल्यू जो है वो सॉल्व होगी। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, K4 सॉल्व करेंगे। तो जब K4 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास K4 जो है वो इक्वल आ जाएगा आपके पास HF, यानी ऊपर आपने K4 में वैल्यू पुट करनी है, तो x नॉट प्लस H आ जाएगा आपके पास और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास y नॉट प्लस K3 आ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, दोबारा हम यहाँ पे H और उसकी वैल्यू लगा लेंगे, तो K4 इज इक्वल टू H की वैल्यू 0.2 एज इट इज आ जाएगी आपके पास और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास F x नॉट प्लस H, तो F को ऐसे लिख लेते हैं और x नॉट हमारे पास क्या आ रहा है, x नॉट है 1 प्लस H कितना आ रहा है 0.2 आ रहा है कामा, नेक्स्ट यहाँ पे लगा देंगे y नॉट, तो y नॉट की वैल्यू 1.5 थी प्लस K3 हमने ये सॉल्व किया 1.0128 और 7 आ गया आपके पास। तो यहाँ से हमारे पास K4 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.2 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या करेंगे हम F इसको आप प्लस कर लेते हैं और फिर इसको देखते हैं कैसे ये सॉल्व होता है। अच्छा, अब देखिएगा ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, इसको प्लस किए ये आ गया, इन दोनों को प्लस किए ये आ गया, तो अब हमारे पास ये x नॉट हो गया, y नॉट हो गया, उसी तरह फंक्शन में ऊपर पुट करेंगे तो फर्स्ट का स्केयर प्लस इसका स्केयर हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमारे पास K1 K2 और K3 सब की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इन सारी वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो थी रखी जहाँ पे हमने स्टार्ट में K0 पुट किया था वहाँ पे पुट कर लेंगे इस जगह में, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ हमारी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। तो जब ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखें y नॉट हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लगाएंगे, K1 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके, K2 सॉल्व कर चुके, K3 सॉल्व कर चुके और K4 सॉल्व कर चुके, तो ये सब वैल्यू हमने यहाँ पे भी लगा देनी है और उसके बाद इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमारी वो वैल्यूज़ थी y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस 1/6 K1 2K2 प्लस 2K3 K4। यहाँ पे अब आप सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो पहली वैल्यू जो थी वो हमारे पास y नॉट 1.5 थी प्लस 1/6 एज ए, K1 की वैल्यू लगा ली प्लस 2 इंटू K2 की वैल्यू लगा ली प्लस 2 इंटू K3 की वैल्यू लगा ली प्लस K4 की वैल्यू लगाएगी। इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर आप प्लस माइनस करेंगे तो 6.07946 आ जाएगा। इसको 6 पे डिवाइड कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको प्लस करेंगे तो आपके पास y1 आ जाएगा। अब देखें हमने क्या करना था, जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया मैंने जो है h जो है वो लिया है, h इज इक्वल टू 0.2 लिया है, ठीक है। जब मैंने h 0.2 लिया ना तो मेरे पास x मेरा x जो है वो कहाँ तक जाना था, x इज इक्वल टू 1.2 तक जाना था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे h इज इक्वल टू 0.1 ले लेता तो ये मेरी आइट्रेशन यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अभी तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया ना यहाँ पे। अभी मैं आपको जो बात समझाना चाहता हूँ, आपने h जो होता है वो किस तरह आपने मेंशन करना है या किस तरह लेना होता है।
अब यहाँ पे मैंने देखें h इज इक्वल टू 0.2 लेके सॉल्व किया है, ठीक है। तो जब मैंने 0.2 लिया था तो x1 मेरे पास आ गया था 1.2 और हमने जाना भी कहाँ तक था, 1.2 तक जाना था। तो इसका मतलब मेरा x1 1.2 तक चला गया। लेकिन अगर आप x इज इक्वल टू 0.1 लेते, तो जब आप x 0.1 लेते तो फिर आपकी ये एक आइट्रेशन नहीं, आप k इज इक्वल टू आपने 0 पुट किया है, फिर आप k इज इक्वल टू क्या करते, 1 भी पुट करते, फिर आप दूसरी आइट्रेशन में जाके k इज इक्वल टू 1 लगा के, तो फिर सारी इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे k होगा वहाँ पे आपने 1 लगाना होगा। फिर k1 k2 और k3 आपने फाइंड करना होगा, ये वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएंगी। फिर आप वहाँ तक एग्जैक्ट वैल्यू तक जाके क्या करेंगे, पहुँचेंगे। तो हमने x इज इक्वल टू 1.2 पे y की वैल्यू निकालनी थी, तो x इज इक्वल टू 1.2 के ऊपर जो y की वैल्यू हमने निकाली है वो आ गई है 2.5327। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।